मारे जाए। आधार तो कुछ नहीं है। एक न्यूयॉर्क टाइम में खबर छपती है, उस आधार पर उसको चाइनीज फंडिंग बताया जाता है जी। ठीक है, तो जांच होनी चाहिए। पर ये बताइए कि न्यूज क्लिक के मालिक से जांच करनी चाहिए कि फ्रीलांसर पत्रकारों से, जबकि अभिसार शर्मा के पास कुछ भी नहीं मिला। और इसके पहले भी ईडी ने वो अभिसार शर्मा पर पूछताछ करी, तभी भी कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ ये क्या है कि जो पत्रकार जो इस समय बेसिक जो मुद्दे हैं जनता के, उस पर अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ये सरकार घबरा रही है। तो उनको जो है ये सिर्फ और सिर्फ उनको मौन करने का एक षड्यंत्र है, ये मैं मानता हूँ, चुप कराने का एक षड्यंत्र है। तो क्या अब भाजपा जो है षड्यंत्र करके पत्रकारों को फंसा रही है? बिल्कुल। पहले युवाओं को फंसा दिया, अब की बार फंसाऊ सरकार युवाओं को अग्निवीर बोल के फंसा दिया। और ये बताइए कि विधायक और सांसद 5 साल के लिए बनते हैं और लाइफ टाइम पेंशन लेते हैं, और हमारा देश का युवा जो है 4 साल के लिए नौकरी करेगा और फिर आकर के क्या करेगा, खुरपी से घास छिलेगा घर पे। पैसा भी तो दे रहे हैं, उससे रोजगार। अरे मैडम जी, जो जितना अमाउंट है ना आज के परिवेश में, उस अमाउंट की कोई वैल्यू है तो बताओ। मैं बार बार बोलता हूँ कि सरकारें जीरो पर काम करती हैं, लेकिन ये सिर्फ 9 साल से रोने वाला सरकार है। एक बार बताइए, आपको मैं एक साधारण एक बाइफरकेशन आपको बताता हूँ। 1949 1940 में, मतलब 1940 में बेसिक आय, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि लोगों की बेसिक आय 10 रुपया होती थी। आफ्टर 20 ईयर एक जीरो बढ़ गया, तो जीरो बढ़ा तो 1960 में एक नॉर्मली एक अप्रोक्सीमेट पकड़ेंगे, अप्रोक्सीमेट क्या, बेसिक आय 100 रुपया हुई। 1980 में फिर एक जीरो बढ़ा 20 साल के बाद, तो उस बेसिक आय 1000 में कन्वर्ट हो गई। फिर 2000 आया 20 साल के बाद, फिर एक जीरो बढ़ा तो बेसिक आय 10,000 हो गई। फिर 2020 आया, फिर एक जीरो बढ़ गया। तो बेसिक आय आज के परिवेश में मिडिल क्लास के लिए 1 लाख रुपया होना चाहिए, लेकिन वो महंगाई दिखी नहीं। क्यों? क्योंकि सरकारें जीरो पर काम करती हुई आई, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ निरूपा राय की तरह रोने वाला प्रधानमंत्री मिला है। 24 में जिताइए, देखिए आय दुगनी होगी और जो व्यवस्थाएं हैं और अच्छी हो जाएंगी। देखिए, निरूपा राय भी इतनी नहीं रोती थी जितना प्रधानमंत्री रोते हैं। हम तो देख करके, एक ने आकर मेरे को अनुभव बोला भी, जब हमारा इसरो चांद पर चला गया तो प्रधानमंत्री जा करके रो रहे हैं वैज्ञानिकों के सामने। रोने वाली कौन सी बात है भाई? तो मेरे एक दोस्त भावुक, अरे यार भावुक नहीं, वो भावुक नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो मेरा एक दोस्त आया, बोलता है यार प्रधानमंत्री रो रहे थे। बोला क्यों रो रहे थे? बोले इसरो ने कारनामा कर दिया। तो बोला मित्रों क्यों रो रहा है? कारनामा तो इसरो ने किया है। तो ये सब चीजें, तो बोले मैं बोला लगता है कि प्रधानमंत्री और निरूपा राय में कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा रो सकता है। और बताइए, एक बार अडवाणी जी के सामने भी रोए हैं, आपको पता होगा, शायद देख लीजिएगा यूट्यूब पे जा करके। फिर अभी वैज्ञानिकों के सामने रोए, जहाँ तहाँ वहीं रोते हैं। तो बताइए, इस ताकतवर मुल्क, ताकतवर संविधान और ताकतवर लोकतंत्र का प्रधानमंत्री इतना रुत्तड़, निरूपा राय। अरे प्रधानमंत्री जी जब देखते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। प्रधानमंत्री इमोशनल नहीं होते हैं, वो अपने हालातों को इस कदर धो देते हैं, और जहाँ कहीं फंसते हैं तो बहुत तेज रो देते हैं। हाँ। आप गीत भी लिखते हैं, कुछ कुछ टिप्पणियां करते हैं, तो क्या आपके पिटारे में आज कुछ ऐसा है? पिटारे में क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए जहरीला माहौल है, हर कोई देखिए डरा हुआ, सहमा हुआ। तो ये अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जानवर तन को खतरा है, और फूल को माली नोच डाले तो चमन को खतरा है, और औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, और सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। यही है, सरकार निकम्मी है। निकम्मी है। कैसे निकम्मी है? तमाम योजनाएं देखिए, महिलाओं के लिए कितना बड़ा काम किया, आरक्षण ला दिए। अच्छा, आपको कुछ फायदा मिला है? अब महिला हैं आप, बताइए, आपको कुछ फायदा हो तो मैं समझू कि हाँ मिला है। और ये बताइए कि जो आरक्षण आपकी बात कर रही हैं, तो ये तो अभी जनगणना के बाद होगा ना। हाँ, अभी तक तो जनगणना हुआ नहीं।
और जनगणना होगा शायद 1930, 31, 32 में। तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये महिलाओं को भी बना दिया। हाँ। अरे तो कंगना रनौत कह रही हैं कि ये जो बिल आया है महिलाओं के लिए, इतना अच्छा काम आजादी के बाद कोई अच्छा काम हुआ है तो ये महिलाओं के लिए बिल। आप कंगना रन आउट की बात मत कीजिए। रन आउट। हाँ। कंगना रन आउट है। हाँ। उसको क्या लगता है चाटुकार करके उसे सांसद बनना है, ठीक है ना? क्योंकि अब उसकी फिल्में भी फ्लॉप होती हैं, फिल्मों में काम नहीं मिल रहा, तो क्या करो? जो देखिए ना अनुपम खेर को, हैं? ये लोग कुछ चाटुकार लोग हैं ये लोग। इनको 2014 के पहले जो है महंगाई, पेट्रोल महंगा लगता था, ये गाड़ी खड़ी करके साइकिल के से चलने की बात करते थे। और एक बिग बी जो बोलते हैं, बिग बी, वो भी ट्वीट करते थे। आज ये सब गायब है कि नहीं? तो कंगना रनआउट की बात मत कीजिए। वो शायद जो है चुनाव लड़ने के फिराक में हिमाचल प्रदेश से। और आप ये लिख लीजिएगा, जिस दिन चुनाव लड़ेगी तो उस दिन आपको पता चलेगा कि कलीम सही कह रहा था। वो सब क्या है, जो जितना चाटता है उतना बड़ा नेता बनता है, और जितना भ्रष्ट होता है उतना बड़ा नेता। देखिए ना वो देवेंद्र फडणवीस हमारे यहाँ का, तो वो मन से बोल रहे थे कि अजीत दादा जेल में जाएंगे, यही वर्ड है, अजीत दादा जेल में जाएंगे एंड चक्की फिशिंग एंड फिशिंग एंड फिशिंग। और प्रधानमंत्री जो है मन से बोल रहे हैं कि अजीत दादा पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। और रात में शाम को बयान दे रहे हैं, और सुबह में यही जो चक्की पिसिंग एंड पिसिंग बोल रहा था वो ले आके शपथ दिलवा रहा है। मैं बोला देखो इन जोकरों को। बीजेपी के नेता जोकर हैं। ये क्या है मैडम कि एक आदमी बोल रहा है कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, और दूसरा आदमी ले आकर के उसे शपथ दिलवा रहा है। इसे आप क्या कहेंगी? जोक नहीं है तो क्या है? राजनीति है, जोक है। राजनीतिक समझ रखते हैं, राजनीतिक समझ मानती हैं। 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा के फिर शपथ दिलवा रही हैं, तो ये राजनीतिक ये मान रही हैं मास्टर स्ट्रोक है, थूकना भी और चाटना भी। तो विपक्ष कहाँ सो रहा है? यार तो विपक्ष को ही तो तोड़ के ला रहे हैं। बताइए एकनाथ शिंदे का क्या हुआ? विपक्ष भी पहले चोर था। एकनाथ शिंदे का क्या हुआ? आप आते हैं अपने टॉपिक पे। पत्रकारिता पे बात हो रही है, जिस तरह से पत्रकारों के घर पे चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जब बीबीसी पे रेड गिरा ना तभी समझ में आ गया कि इसे ना सच बोलने वाले पत्रकार इस सरकार को पसंद नहीं है। आज देखिए ना, अंधभक्तों से विद्यालय पर सवाल पूछो तो बोलते नहीं शौचालय बना दिया। अभी मैं बोला अरे विद्यालय पर बात कर तो बोलता नहीं शौचालय। अभी तक अंधभक्त शौचालय के कम्बोर्ड में बेहोश पड़े हैं। बताइए, शौचालय से जोड़ रहे हैं। हाँ बताओ, शौचालय भी तो जरूरी था। तो शौचालय से शिक्षा मिलेगी कि विद्यालय से? अंधभक्त शौचालय में जाके पढ़ते हैं और हमारे बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, इसलिए हमें टेंशन है। कैसे बचा पाएंगे कलीम जी? तमाम वो लोग हैं कह रहे हैं 500 किलो आटा हो जाएगा, डाटा महंगा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आएंगे तो मोदी ही। ये बात आप गलत कह रहे हैं। जाएंगे तो मोदी ही। और दूसरी बात, जो 500 रुपया कह रहे हैं अंधभक्त कि आटा हो जाएगा तो अभी भी हम मोदी जी को देंगे। मैं उन अंधभक्तों को ले चल के आपको दिखाता हूँ, इनकी औकात चाय समोसा खाने की नहीं है। वो चौराहे पर बैठे रहते कि कोई आएगा तो मुझे खिला देगा, और मैं 2-4 राजनीतिक बात करूंगा तो मुझे वो चाय समोसा खिला देगा। और इसमें दिन भर, और उन अंधभक्तों की जो बोल रहे हैं ना कि 500 रुपया आटा, उन अंधभक्तों के घर में उनकी वो इज्जत, उनका छोटा घर में उनका बेटा और भाई घर वाले नहीं करते हैं। बोलते हैं 1 गिलास पानी ला तो बोलते जा पानी लेके आ, दिन भर पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं धंधा नहीं, दिन रात मोदी मोदी चिल्लाता है। ऐसे डांटते हैं घर वाले अंधभक्तों को, तभी भी शर्म नहीं आती। अरे प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा रोजगार मांगने वाला नहीं रोजगार देने वाला बनिए। प्रधान जी को बोलिए, प्रधानमंत्री को कि आप प्रधानमंत्री
हमसे वोट की उम्मीद ना रखें, खुद वोट लेने वाला बन जाए। ठीक है, कह तो दिए, दावा कर दिए कि 24 में आएंगे। जिस तरह से लाल किले से उन्होंने कहा कि हम 24 में फिर आएंगे और जनता का भरोसा है। ये बताइए अगर वो लाल किले पे जाते 24 में तो इतने लाल पीले नहीं होते। आज उनकी जो है ना घबराहट से पसीना छूटता है प्रधानमंत्री का। रात में सोते भी हैं। देखो एक पिक्चर आई थी सिंघम, देखा आपने जी। जो सुबह जयकांत सिकरे ना शपथ लेने वाला रहता है और बेड पर सो के बोलता है जयकांत सिकरे जय हो, जयकांत सिकरे जय हो। अब बाद में सुबह शपथ भी नहीं ले पाता है ना। वही हाल प्रधानमंत्री का 24 में होगा। तो आप ऐसे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री को क्या हो जाएगा, शपथ नहीं ले पाएंगे। आई थी शपथ 24 में प्रधानमंत्री शपथ नहीं ले पाएगा। ये देखिए कह रहे हैं कि मैं शपथ ले रहा हूँ।